नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स 11 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम और उसका पहला डेली अपडेट जिसका शीर्षक है पुरस्कार। नवीन पटनायक कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को उनकी विशिष्ट और उत्कृष्ट नेतृत्व के सम्मान में दिल्ली स्थित कैपिटल फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू हुई और राज्य ने अगले 2 दशकों में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति देखी। उनकी सादगी, दयालुता और त्रुटिहीन अखंडता ने ओडिशा के लोगों का दिल जीत लिया है, कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी का प्रशस्ति पत्र में कहा गया। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। आईएमडी ने सितंबर में औसत से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जताया। लगातार तीसरे वर्ष भारत को सितंबर में बारिश के अपने सामान्य कोटे से अधिक प्राप्त होने की उम्मीद है। एक ऐसा महीना जो आमतौर पर देश में मॉनसून के 4 महीने के प्रवास के पीछे हटने का प्रतीक है। आईएमडी ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा, सितंबर 2022 के महीने में पूरे देश में औसत बारिश सामान्य से अधिक या लंबी अवधि के औसत एलपीए के 9% से अधिक होने की संभावना है। इस साल मॉनसून पहले से ही लगभग 6% अधिक है और सितंबर में जोरदार बारिश होने की संभावना है। भारत में एक और साल अतिरिक्त बारिश होने की संभावना है। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है पुरस्कार। हरदीप एस पुरी ने पेश किया स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड्स 2022। आवास और शहरी मामले और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली में स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड्स 2022 प्रस्तुत किए। ये पुरस्कार भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और संयुक्त राष्ट्र यूएन की पहल है जो दिव्यांगों, पीडब्ल्यूडी, महिलाओं और लड़कियों और बुजुर्गों के सामने आने वाली शहर स्तरीय पहुंच और समावेशन चुनौतियों का समाधान करता है। अप्रैल में लॉन्च किया गया इस पुरस्कार को लोगों के केंद्रित डिजाइन को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकी नवाचारों एवं समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। कर्नाटक ने वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज पेश किया। विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया। वेंचुराइज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा जो 2 से 4 नवंबर से बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक चुनौती दुनिया भर के उद्यमियों को अपने अभिनव उत्पादों या समाधानों को प्रदर्शित करने और संभावित निवेशकों से जुड़ने के लिए एक मंच के साथ मदद करेगी। विजेताओं के लिए $1 मिलियन का नगद पुरस्कार निर्धारित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भारत ने क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की। नई दिल्ली ने हाल ही में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग की एक आधिकारिक स्तर की बैठक आयोजित की। इस तरह की पहली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक एसओएम आयोजित की गई क्योंकि ताइवान पर चीन के साथ तनाव बढ़ गया है। क्वाड एसओएम बैठक 5 से 6 सितंबर को आयोजित की गई थी। यह सप्ताह में भारत और उसके इंडो पैसिफिक भागीदारों के बीच होने वाली कई बैठकों में से एक है जिसे मध्य सितंबर में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले सरकार के संतुलन के हिस्से के रूप में देखा जाता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है खेल।
अपेक्षा फर्नांडिस WJS चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अपेक्षा फर्नांडिस पेरू के लीमा में 200 मीटर महिला बटरफ्लाई समिट में 8वें स्थान पर रहीं। कड़े मुकाबले में फर्नांडिस ने 2:18.18 सेकंड का समय निकालकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जो विश्व चैंपियनशिप में ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जून में 2:18.39 सेकंड का था, जिसे भारतीय तैराकी महासंघ SFI में स्वीकृति मिलने का इंतजार है। तैराकी में एक समय को राष्ट्रीय रिकॉर्ड तभी माना जाता है जब इसे राष्ट्रीय एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में हासिल किया गया हो। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को CEO के रूप में नामित किया। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नामित किया गया है। 55 वर्षीय, जो पहले पेप्सिको में इसके वैश्विक मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में काम करते थे, ने हावर्ड शुल्स का स्थान लिया है। स्टारबक्स ने कहा कि लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अक्टूबर को कंपनी में शामिल होंगे, लेकिन अप्रैल 2023 में पदभार ग्रहण करेंगे। तब तक अंतरिम CEO हावर्ड शुल्स कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे और लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अप्रैल तक हावर्ड शुल्स के साथ मिलकर काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे AIFF के नए प्रमुख के रूप में चुने गए। पूर्व मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के गोलकीपर कल्याण चौबे राज्य संघ के प्रतिनिधियों की 34 सदस्यीय मतदाता सूची द्वारा तय किए गए चुनावों में पूर्व भारतीय कप्तान भाईचुंग भूटिया को 33-1 से हराकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AIFF में दैनिक संचालन के लिए प्रशासकों की समिति नियुक्त करने के बाद तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मामले के कारण भारतीय फुटबॉल में एक काले दौर के बाद आए हैं, जिसमें फीफा से अस्थायी प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ा था। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का प्रभार। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि उत्पल कुमार सिंह, जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO संसद टीवी के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। संसद टीवी को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों को मिलाकर सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। 24 घंटे का चैनल अपनी सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लक्षित करने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक लोकाचार और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज को प्रदर्शित करता है। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। प्रसिद्ध इतिहासकार B शेख अली का निधन। प्रसिद्ध इतिहासकार और मैंगलोर और गोवा विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति प्रोफेसर B शेख अली का संक्षिप्त बीमारी के बाद मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे। वह 1986 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 47वें सत्र के महासचिव और 1985 में दक्षिण भारत इतिहास कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। राज्योत्सव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता प्रोफेसर अली ने 80 के दशक में मैंगलोर विश्वविद्यालय और गोवा विश्वविद्यालय में अपने पहले कुलपति के रूप में कार्य किया। प्रोफेसर अली ने अंग्रेजी में कुल 23 और उर्दू में 8 अन्य पुस्तकें लिखी हैं। तो हमारे इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 11 सितंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी RJ प्रियंका। धन्यवाद।